नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यस फ्रेंड, आपके लिए बहुत ही शानदार आज की एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूँ, एग्जाम बूस्टर। आज इस एग्जाम बूस्टर सीरीज के अंतर्गत फ्रेंड्स आपका हिस्ट्री का पूरा पोर्शन हम कवर करेंगे। इसका मतलब है कि आज हम एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो शुरू से लास्ट तक आप रहेंगे और देखेंगे कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न के होंगे। और हाँ, एक बात और कि इसी तरह की सीरीज आपकी ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल सभी की सीरीज आएगी। सो क्लास के लास्ट में आप सब जरूर बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। क्या ऐसी बहुत सारी क्लासेज आपको चाहिए? तो हम आपको सारी क्लास देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अगर आपका सपना है सिलेक्शन फाइनल करना, तो इस तरह की चीज़ों को आपको ज़रूर समझना होगा। तो चलिए एग्जाम बूस्टर सीरीज की करते हैं शुरुआत। आइए बढ़ते हैं आगे। एक बार सभी लोग जरा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करिए उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं। इसके पहले सेगमेंट में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आइए शुरुआत करेंगे। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, कहता भीमबेटका, नवदा टोली, बुर्ज होम पुरास्थलों की खोज क्रमशः किसने की? तो याद रखिएगा कि भीमबेटका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है BS वाकणकर। वहीं पे नवदा टोली की खोज कौन करेगा? HD संकालिया। बच्चों, बुर्ज होम जो कि कश्मीर में स्थित है, D टेरा एवं पीटरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये रहा आपका अगला सवाल। कहता है पुरास्थल जहां से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिले हैं, ये है मेहरगढ़, वर्तमान में पाकिस्तान में है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आप लोग इसे तैयार रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, आपका समय बचे बच्चों, इस नाते टू द पॉइंट हम सारे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में। राख का टीला, राख का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आंसर करेंगे संगन कल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चांदी की उपलब्धता, सिल्वर, चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है? इसका आंसर है हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल का प्राचीनतम स्थल कौन सा है? ये है बोरी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, सूती वस्त्र, पुजारी की मूर्ति, कांस्य नर्तकी, टेराकोटा के हल में से वह अवशेष जो मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है। तो आपको पता है सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से मिला है, पुजारी या योगी की मूर्ति मिली है, डांसिंग गर्ल यानी कांस्य की नर्तकी भी प्राप्त होती है। लेकिन जो टेराकोटा का हल है, एक्चुअली ये बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है, इस नाते ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हड़प्पाकालीन पुरास्थल से फारसी सील या फारसी मुहर प्राप्त हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फारसी मुहर मिली लोथल, गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कालीबंगा पुरास्थल के खोजकर्ता कौन है? कालीबंगा, तो इसको खोजने वाले कौन हैं? अमलानंद घोष हैं। आपको पता है कि जो कालीबंगा है ये राजस्थान में स्थित है और इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। किस हड़प्पाकालीन पुरास्थल से यज्ञ कुंड के साक्ष्य या यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं? तो ये दो प्लेस है, लोथल गुजरात और कालीबंगा राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के किस अभिलेख में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है? तो आंसर है बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख, जहाँ बच्चों वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का जिक्र प्राप्त होता है। नेक्स्ट, वैदिक काल के किस ब्रह्मवादिनी ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? तो ये है लोपामुद्रा। नेक्स्ट, वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया है तथा यह किस वेद से संबद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये है महाउपनिषद और इसका जो संबद्ध है वो अथर्ववेद से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करें।
ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन कौन थे? ध्यान से सुनिएगा। आंसर यदु, दुष्यु, पुरु, अनु, तुर्वशु। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, बहुत इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन? तो ये है कुमारगुप्त। गुप्त वंश का एक इंपॉर्टेंट शासक रहा है कुमारगुप्त। नेक्स्ट, ललित विस्तार पर आधारित पुस्तक लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया को किसने लिखा है? तो ये हैं एडविन एनेल्ड। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धार्थ के लेखक कौन हैं? ये हैं हरमन हेश। माहिष्मती, आप कहते हैं जय माहिष्मती, तो माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी है? ये है अवंती महाजनपद की राजधानी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए भाई। सूरसेन, चेदी, कंबोज, अस्मक महाजनपद की राजधानी क्रमशः क्या है? तो सूरसेन की राजधानी मथुरा, चेदी की है सोतिवथी, कंबोज की पुंछ और अस्मक की है पोटल या पोटन या पोडन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित ग्रंथ, ये है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और आज के सेगमेंट में मिडवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत से जुड़े हुए एग्जाम बूस्टर पॉइंट पर पहले डिस्कस करेंगे। ये सीरीज आपकी हर महीने प्रत्येक टॉपिक की जाती रहेगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने आपके पार्ट हैं आपके एग्जाम तक कंटिन्यू सीरीज जाएगी और हर सीरीज में पूरा का पूरा हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट को। अब देखिए मिडवल में हमने पहला प्रश्न लिया है बाबर। बाबर मुगल वंश का संस्थापक है। तो बाबर द्वारा लड़े गए पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी के युद्ध को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। याद रहे पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526, वहीं खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, चंदेरी का युद्ध 1528, तो घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। नेक्स्ट, हुमायूं, भाग्यशाली नाम था भैया इनका। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए देवरा या देवराई का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, चौसा युद्ध, मच्छीवाड़ा युद्ध, सरहिंद के युद्ध को कालक्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना है। देवरा या देवराई का युद्ध 1532 में, चौसा युद्ध 1539 में, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में। इसी से एक बार फिर से हुमायूं ने वापसी की, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना में अपनी गद्दी हासिल किया और मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर रामचरित मालती माधव महावीर चरित के रचयिता कौन? ये हैं भवभूति। पूर्व मध्यकाल के किस राजा ने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की? तो ये हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ये वर्धन वंश के बड़े महत्वपूर्ण शासक रहे हैं जिन्होंने कन्नौज को वो स्थान दिलवाया जो कभी पाटलिपुत्र को था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोन्सेराट, एंटोनियो कैब्राल, जॉन मिडलहान किस मुगल शासक के काल में भारत आते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है मुगल वंश का एक प्रतापी शासक अकबर। आइए जरा आधुनिक भारत के एग्जाम बूस्टर क्वेश्चन या को हम देखेंगे जिससे मॉडर्न इंडिया के महत्वपूर्ण सेगमेंट पर कुछ प्रश्नों की चर्चा करें और साथ में रिवीजन का सबसे बेहतरीन मेथड हम लोगों ने यूज़ किया है। हिंदव धर्मोद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक उपाधि किस शासक ने? तो मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डच, डेन, फ्रांसीसियों ने क्रमशः अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो याद रहे डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी मछलीपट्टनम में, वहीं पे डेन ने ट्रैंकोवार में, तो फ्रांसीसियों ने सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाली का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है। स्वाली का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1612 ईस्वी में और ये युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच में जिसमें अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। नेक्स्ट है
रिंग फेस की नीति अपनाने वाला गवर्नर जनरल, इनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का विकास ब्रिटिश उद्योगों के लिए सब्सिडी की तरह है, ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो आपको पता चलेगा ये है जीवी जोशी का स्टेटमेंट। नेक्स्ट, जॉन निकोलसन, हैवलॉक, हेनरी लॉरेंस, वेनेट हार्स में से वे ब्रिटिश अधिकारी जो 1857 की क्रांति में मारे गए। भारतीयों ने जब अपना दम दिखाया तो अंग्रेज भाग खड़े हुए, और सही तो ये है, ये चारों मारे गए। एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? रुड़की, और जिसकी स्थापना हुई थी 1847। वर्तमान में रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत सर्वप्रथम किसको कारावास दिया गया? तो वो हैं भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, समाचार पत्र के संपादक बच्चों श्याम जी कृष्ण वर्मा हैं। ये देश से बाहर रह के खासतौर पर लंदन से इन्होंने भारत के लिए बहुत काम किया है। प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन हैं? लॉर्ड कर्जन, ये वही कर्जन है जिसने बंगाल का विभाजन किया था। नासिक षड्यंत्र, बर्रा डकैती, नासिक षड्यंत्र, बर्रा डकैती, प्रथम लाहौर षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र को कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। तो बर्रा डकैती 1908 में, नासिक षड्यंत्र 1909, दिल्ली षड्यंत्र 1912 और प्रथम लाहौर षड्यंत्र 1916 में हुआ। नेक्स्ट, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन हैं? सर सैयद अहमद खां। ये सर सैयद अहमद खां वही हैं जिनको अंग्रेजों ने अपने पक्ष में करके इनको हमेशा कांग्रेस के खिलाफ खड़ा रखा। तो स्टूडेंट, ये आज का सेगमेंट था जिसमें हमने एग्जाम बूस्टर सीरीज के अंतर्गत एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्यों को आपके सामने रखा है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। इतने कम समय में आपने पूरी चीज़ों का रिवीजन कर लिया है। अब इसी तरह की आगे की जो सीरीज आपकी जानी है, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, सभी सेगमेंट पर हम आपके लिए सीरीज लेकर आएंगे और इस तरह की सीरीज हर महीने आपको सभी विषयों की मिलती रहेगी। तो आप सबको ये क्लास कैसी लगी है, एक बार सभी लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ ये बताइए कि क्या इस तरह की सीरीज कंटिन्यू हम आपके लिए देते रहें। अगर हाँ है तो सब लोग यस टाइप करिए। थैंक यू।